ओके सो बच्चों, आज हमने टॉपिक पढ़ना है ना, वो है एंटी एरिथमिया का। ठीक है, इसकी जो हमने ड्रग्स पढ़नी है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिथमिया होता क्या है। ठीक है, एरिथमिया जो है वो जब भी हमारे पास टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया होगा, मतलब एबनॉर्मल इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगे, हम उसे एरिथमिया का नाम दे देंगे। ठीक है, इसमें हार्ट रेट जो है हमारे पास 60 नॉर्मली 60 to 100 हमारे पास बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास 100 से लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, तो हम लोग उसे एरिथमिया का नाम दे देंगे कि वहाँ पे एरिथमिया हो रहा है। ठीक है, हार्ट बीट्स नॉर्मली हमारे पास ओरिजिनेट होती है एसए नोड से। ठीक है, ये एसए नोड से नॉर्मली ओरिजिनेट होती है, लेकिन अगर हमारे पास यही जो हार्ट बीट्स हैं वो एवी नोड से, एट्रिया से या वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होने लग जाए, तब भी हमारे पास एरिथमिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग साइनस एरिथमिया कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास देखें, अगर साइनस नोड से ओरिजिनेट हो रही है तो उसे हम साइनस एरिथमिया दे देंगे का नाम दे देंगे। एट्रिया से हो रही है तो एट्रियल एरिथमिया, एवी नोड से नोडल एरिथमिया और वेंट्रिकल से वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, उसके बाद आपने एक ग्राफ समझना है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल का उन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ है एट्रिया और वेंट्रिकुलर। ठीक है, डिपोलराइज एट्रिया का ये एक ईसीजी हमें दिखाई, ईसीजी वेव। ठीक है, जिसमें पी जो है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है, क्यूआरएस इंटरवल जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है, और जो टी वेव है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास एट्रियल रिपोलराइजेशन है ना, वो क्यूआरएस इंटरवल के अंदर ही जो है वो मास्क हुई हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पे अलग से वेव नज़र नहीं आती क्योंकि ये इसके अंदर ही क्यूआरएस इंटरवल के साथ ही मास्क हो जाती है। ठीक है, सो पी जो एट्रियल रिपोलराइजेशन, क्यूआरएस इंटरवल, ठीक है, और टी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये टर्म्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाद में आपको आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो हमारे पास पी आर इंटरवल है ना, वो एवी नोडल कंडक्शन का टाइम होता है। ठीक है, पी आर इंटरवल में क्या होता है, एवी नोडल कंडक्शन का टाइम होता है। क्यू टी इंटरवल में वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। देखिए, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और टी जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, तो क्यू टी जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दोनों को मिला के जो है वो हम लोग क्यू टी इंटरवल कह देते हैं। उसके बाद आपने इस वाले ग्राफ को देखना है, ये हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकुलर में जो है ना डिपोलराइजेशन दिखाई हुई है। ठीक है, उसका ग्राफ दिखाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आती है फेज़ 0 जिसमें डिपोलराइजेशन आ रही होती है। ठीक है, और इसमें सोडियम आयन जो है ना उसका मेन रोल होता है। ठीक है, सोडियम आयन का मेन रोल होता है डिपोलराइजेशन में, सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये अर्ली रिपोलराइजेशन दिखाई गई है जिसमें क्या होता है, पोटाशियम इफ्लक्स होता है लेकिन स्लो अमाउंट में। ठीक है, अर्ली रिपोलराइजेशन थोड़ी देर के लिए रिपोलराइजेशन होती है, लेकिन दोबारा एक प्लेटू फेज़ आ जाती है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा होता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक जो हॉरिजॉन्टल सी लाइन आ जाती है जिसे हम लोग प्लेटू फेज़ कह देते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयन जो है बाहर जा रहा है और पॉजिटिव ही अंदर आ रहा है, तो बैलेंस सब मेंटेन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है रैपिड रिपोलराइजेशन की फेज़ जिसमें पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा होता है। सो ये आयंस का आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी पे जाके हमने देखना है कि कहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है, कौन सी फेज़ पे, और कहाँ पे कैसे वो एरिथमियास को ट्रीट कर रही है। ठीक है, ओके, अब जो है हम लोग एक एक करके हम लोगों ने देख लेना है कौन सी ड्रग हमने कौन सी एरिथमिया के लिए यूज़ करनी है। उसके लिए हम लोग पहले 5 ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप 1A, ग्रुप 1 ड्रग्स। ठीक है, और फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। लेकिन ग्रुप 1 में जो है वो हमारे पास फर्दर आती हैं 1A, 1B और 1C। ठीक है, 1A, 1B और 1C ये ड्रग्स हमारे पास फर्दर आती हैं ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 जो है वो हमारे पास होता है, अच्छा पहले हम लोग सारे ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। 1 में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और 2 में हमारे पास आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, 3 में हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम ब्लॉकर्स, और 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और 5 में मिसक्लेनियस ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ लेना है ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में हमारे पास आ गया, हमने पढ़ लिया सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि इसमें 3 आगे इसकी फर्दर क्लासेस आती हैं। ठीक है, 1A, 1, 2, 1, 3 वो हम बाद में देखते हैं। देखें, अब ये हमारे पास कर रहा है सोडियम चैनल को ब्लॉक। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास डीपोलराइजेशन की फेज़ हो रही होती है
यहाँ पे देखिए, अब जो हमारे पास डीपोलराइजेशन की फ़ेज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास सोडियम चैनल ही ब्लॉक हो गए तो क्या होगा कि डीपोलराइजेशन की फ़ेज़ जो है वो क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी, डिले हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वन क्लास में डिले हो जाती है हमारे पास डीपोलराइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास QRS ड्यूरेशन जो है ना, डिले डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है QRS ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। ओके सो बच्चों, अब आपने देखना है कि 1A, सबसे पहले हम लोग 1A देख लेते हैं, ठीक है। 1A में जो है वो हमारे पास ड्रग्स जो हैं वो आ जाती हैं प्रोकाइनामाइड, क्विनिडीन और हमारे पास आ जाती है डाइसोपायरामाइड। ओके, एक आ जाता है 1A, 1B और 1C, ठीक है। जो 1A है वो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर 1A भी है, 1B भी है, 1C भी है। लेकिन सोडियम चैनल ब्लॉकर के साथ साथ जो है ना हमारे पास 1A वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं, ठीक है। और जो 1B है वो पोटाशियम चैनल ओपनर्स हैं, और जो 1C है इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता पोटाशियम चैनल्स के ऊपर, ठीक है। सो अब हम 1A देख लेते हैं। पहले 1A में क्या हुआ है, प्रोकाइनामाइड, क्विनिडीन और डाइसोपायरामाइड ड्रग्स हैं, ठीक है। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं ये। अब आपने ये देखना है कि ये देखिए हमारे पास पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डीपोलराइजेशन भी स्लो हुई, ठीक है। डीपोलराइजेशन पहले ही स्लो थी, डीपोलराइजेशन स्लो हुई क्योंकि पोटाशियम चैनल ब्लॉक है और हमारे पास पोटाशियम का इफ्लक्स जो है वो स्लो होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि डीपोलराइजेशन भी स्लो हुई। अब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन तो दोनों स्लो हुई हैं, तो जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा। उसके अलावा QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा, PI इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा। देखें ना बच्चों, डीपोलराइजेशन स्लो, रिपोलराइजेशन स्लो, तो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन तो प्रोलॉन्ग होगा ही, ठीक है। साथ में QT इंटरवल भी लॉन्ग होगा, क्योंकि QT इंटरवल को क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का इंटरवल ना, तो वो भी प्रोलॉन्ग होगा ड्यू टू स्लो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ठीक है। और PI इंटरवल भी हमारे पास प्रोलॉन्ग कर जाएगा, ठीक है। ये आपने इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं कि इसका हमारे पास ग्रुप 1A ड्रग्स का जो है वो कौन सा इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो ये इसी के यूजेस हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो हमारे पास ड्रग होती है ना, ये एट्रियल, वेंट्रिकुलर और जंक्शनल एरिथमिया के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एट्रियल, वेंट्रिकुलर और जंक्शनल सारे किस्म के एरिथमियास के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग उसके बाद अगर हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो डाइसोपायरामाइड है ना, उसका इफ़ेक्ट होता है एंटी मस्क्यूरेनिक। उसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाता है साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपोटेंशन, SLE लाइक सिंड्रोम जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कि किसका और काज होता है, ठीक है, किसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है। यहाँ पे जो है ये प्रोकाइनामाइड ड्रग की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास क्विनिडीन की वजह से जो है वो एक सिंड्रोम हो रहा होता है, सिंड्रोम ने किन्कोनिज्म एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसमें क्या क्या जाता है, हमारे पास विजन में डिफेक्ट आ रहा होता है, टिनियाइटिस आ रही होती है और हेडेक फील हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इफ़ेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं बुक में, जिसमें GI अपसेट है और कार्डियक डिप्रेशन है और हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास आ गया, यूजेस भी हो गए, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए। अब जो है हमारे पास टॉक्सिसिटी जो होगी, अगर हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स तब भी होते हैं ना मोस्टली जब हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग की, तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं। जो हमारे पास, अच्छा इसका ना एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये जो ग्रुप 1A की ड्रग है ना, ये खुद भी जो है एरिथमिया काज कर रही होती है, ठीक है। एक एरिथमिया होता है स्पेशली जिसे हम लोग कहते हैं टॉर्सेट्स एरिथमिया, ठीक है। ये ग्रुप 1A ड्रग्स जो है ना, ये न्यू एरिथमिया काज कर रही होती है। एरिथमिया ट्रीट करके कुछ ड्रग्स जो हैं वो टॉर्सेट्स
मतलब न्यू एरिथमिया काज कर रही होती हैं। इसकी टॉक्सिसिटी के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं ना, अगर हम लोगों ने ड्रग इंड्यूस एरिथमिया को रिवर्स करना हो तो हम सोडियम लैक्टेट यूज़ करते हैं, और अगर हमने हाइपोटेंशन को ट्रीट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक, जो हमें पता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे।